मैं ज्योतिषाचार्य अश्विनी शर्मा आप सभी दर्शकों के सम्मुख आज एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे जीवन में आपको जीत मिलेगी, केवल में सुखी और संतुष्ट कैसे रह सकते हैं। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ, जीवन में अगर आपका धर्म बली रहेगा तो आप जीवन में सुखी संतुष्ट रहेंगे। आपको जीवन में कोई नहीं हरा सकेगा सिवाय मौत के, क्योंकि ये मृत्यु लोक है जो हर आदमी को अपने समय के अनुसार इस लोक को छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन जब तक भी आप जिएंगे तब तक आपको कोई नहीं हरा सकेगा। अगर आपका धर्म बली होगा तो आप हमेशा जीवन में सफल रहेंगे, सुखी रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे। और जैसे जैसे हमारा धर्म बढ़ता है वैसे वैसे जीवन में जो हमारे जो दुर्योग होते हैं वो कम होते हैं। जैसे जैसे पुण्य बढ़ता है, धर्म बढ़ता है, तो हमारे जीवन से अशांति, असंतोष सब दूर होता है। और हमारा जैसे जैसे पुण्य का पल्ला भारी रहता है, हमारे जीवन में चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा रहती है, हमारे जीवन में सफलता रहती है, संतुष्टि रहती है, शांति रहती है। और अपनी जो भी हम इच्छा होती है, हमारी इच्छा ईश्वर की कृपा के द्वारा समय समय पर पूरी होती है। अगर आपका धर्म बली है तो, अगर आपका धर्म बली नहीं है तो आप जीवन में कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी धन कमा लीजिए, सब कुछ खत्म हो जाता है। ध्यान रखिए, अगर आपका धर्म बली है तो आपको जीवन में हमेशा सफलता ही मिलेगी। आप इसलिए सभी दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं आचार्य जी कैसे करें हम धर्म बली। तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ आपको क्या क्या करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन कुछ ना कुछ अच्छा कर्म करते रहिए। जैसे जैसे प्रतिदिन अगर आप अच्छा कर्म करते रहेंगे तो आपका पुण्य बढ़ता रहेगा, और जब पुण्य बढ़ता रहेगा तो पाप आपका कम होगा, और पुण्य बढ़ेगा तो सुख उत्पन्न होगा। आपको सुख, जब धर्म बढ़ेगा तो आपको सुख शांति आपके जीवन में बनी रहेगी, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। और अगर आपका धर्म कमजोर रहेगा तो आपके जीवन में संकट, दुख, कलह, धन हानि, ये सब आपके जीवन में आके जुड़ जाएंगे आपके साथ। तो सभी दर्शकों को अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप कर सके, दान पुण्य, धर्म, गरीब की सेवा, गौ की सेवा, चेटियों की सेवा, जो धन से कर सके, अपने शारीरिक बल से कर सके, जो भी आप कर सके वो कीजिए। और आपको, क्योंकि अगर आप धर्म बली रहेगा तो आपकी ये बुद्धि सही दिशा में कार्य करेगी। और सबसे बड़ा, इस जीवन को चलाने के लिए हर आदमी को सही दिशा में कार्य करना होता है। अगर आपका सही दिशा में कार्य नहीं है तो आप कोई भी आगे नहीं बढ़ा सकता जीवन में। अगर आपके सही कर्म होंगे, सही दिशा में कर्म होंगे, आध्यात्मिक कर्म होंगे, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हो। अन्यथा सिर्फ और तो टाइम पास होगा, क्योंकि कोई ना कोई, हर आदमी कोई ना कोई काम से जरूर जुड़ा है, क्योंकि हर आदमी को भगवान ने आगे बढ़ने का मौका अवश्य देता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिससे भगवान आगे बढ़ने का मौका नहीं देता हो। सबको भगवान जीवन में आगे बढ़ने का मौका जरूर देता है, लेकिन आप कितना आगे बढ़ते हैं ये आपका पराक्रम और मेहनत और आपका भाग्य बताता है। अगर आपको सही समय मिलता है आगे बढ़ने का और तब भी आप आगे नहीं बढ़ते, व्यर्थ की चर्चाओं में रहते हैं, तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि सबको कुछ जो समय मिला है बहुत लिमिटेड है। अच्छा समय हमेशा लिमिटेड होता है जीवन में, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हमारे तो बुध की महादशा है, बुध हमारा धनेश है, लाभेश है, तब भी लड़ने बैठा है, तब भी काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर और पाप ग्रहों की दृष्टि है तो नहीं होगा। तो जीवन में अगर आध्यात्मिक मनुष्य है तो उसका कोई काम रुकेगा नहीं, और अगर वो आध्यात्मिक नहीं है उसका काम, अगर कोई आध्यात्मिक नहीं है उसका कोई काम होगा नहीं, और कोई आध्यात्मिक व्यक्ति अगर है तो उसका जीवन में कोई काम रुकेगा नहीं। तो आप कितने भी इंटेलिजेंट हो जाओ, कितने भी ज्ञानी हो जाओ, कितने भी समझदार हो जाओ, यहाँ किसी की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ आपका अच्छा समय, सिर्फ आपके अच्छे ग्रह, सिर्फ आपके भाग्य की वैल्यू है। क्योंकि यहाँ पे किसी का सम्मान नहीं बिकता, आदमी का मुकद्दर बिकता है। ध्यान रखिएगा, कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो जाए, कितना भी डिग्री हासिल कर ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, यस बन जाए, पीसीएस बन जाए, कुछ भी बन जाओ जीवन में, लेकिन वो सब आपके भाग्य से ही मिलता है आपको। अगर आपका भाग्य बली है तो आप
को सब चीज मिल जाएगी। अगर आपका भाग्य कमजोर है तो आपको संघर्ष के बाद भी नहीं मिलेगा। तो आपकी जन्म पत्री में ही सब निहित होता है कि आपका क्या कर्म हो सकता है, आप क्या आगे बढ़ सकते हो, कौन सा समय अच्छा होगा, कौन सा बुरा होगा। तो लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप अच्छे लेवल पे भी हैं और अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आप बहुत स्तर आगे तक जाएंगे। अगर आप अच्छे लेवल पे भी हैं और आध्यात्मिक नहीं है तो आपका डाउनफॉल निश्चित है। कोई ना कोई ऐसा खराब समय जरूर आ जाता है, कोई दशा में आ जाता है, अंतरदशा लग जाती है, पतंतरदशा आ जाती है, तो आदमी को हल्का सा झटका जो दे देती है, चाहे आप कितने भी अच्छे लेवल पे क्यों ना हो लाइफ में। अगर आप आध्यात्मिक स्तर पे या आध्यात्मिकता अगर जीवन में आपके धारण होगी तो आप बहुत आगे तक तरक्की करेंगे। तो सभी दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ, अपने जीवन का आधार बना लीजिए भजन, साधना, पूजा पाठ, सेवा, भक्ति। सेवा और भक्ति को अगर आपने अपने जीवन में जोड़ लिया तो आपके जीवन में सुख ही सुख रहेगा। और सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ, हमेशा पूजा पाठ करते रहिए, भजन करते रहिए, गाय की सेवा करते रहिए, भजन करते रहिए, अच्छा कर्म कीजिए। अच्छा कर्म से ही आपकी अच्छी सोच उत्पन्न करेगा। क्योंकि सबसे बड़ा जो आजकल हम देख रहे हैं हाथ दुनिया में बड़ा संकट हो रहा है, कोई किसी को मार पीट रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई किसी का गलत चीज हो रही है। क्या कारण है? सब मानसिकता खराब हो रही है, लोगों की मानसिकता खराब हो रही है, पुण्य खत्म हो रहा है। पुण्य खत्म हो जाता है जब तो मानसिकता खराब हो जाती है। मानसिक बल, अगर जीवन में सुखी समृद्धि से रहना है, जीना है, शारीरिक बल कैसे मिलता है? अगर पुण्य बली होगा तो बुद्धि सही दिशा में कार्य करेगी। अगर किसी का पुण्य खराब होता है तो बुद्धि उसकी गलत दिशा में ही जाती है, जो आदमी को डाउनफॉल कर देती है। तो सबसे बड़ा भजन, भक्ति और सेवा का फल ही है आपकी बुद्धि बल। जब बुद्धि बल बढ़ता रहेगा तो आपके जीवन में सारी तरफ से अच्छा ही अच्छा होगा और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी आपको और आप जीवन में तरक्की करेंगे। तो तरक्की, सफल होने का, संतोष से रहने का, संतुष्टि से रहने का, सुख से रहने का, शांति से रहने का, सफल जीवन जीने का सिर्फ एक ही रास्ता है, भक्ति और सेवा। जिस दिन आपके जीवन में भक्ति, भजन और सेवा, दान पुण्य करना आपने अपने जीवन में शामिल कर दिया, उस दिन के बाद आप पीछे मुड़कर कभी नहीं देखोगे। जय माता दी। अगर आप भी अपने जीवन की किसी भी समस्या से हैं परेशान तो मत हुई निराश, मैं करूंगी आपकी सभी समस्याओं का समाधान। आप भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और अपने जन्म कुंडली के शुभ या अशुभ सभी दोषों की जानकारी अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।